बरेली नगर निगम परिसर उस वक्त रणभूमि में बदल गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे। उनका आरोप है कि 6 नवंबर को जीआईसी के सभागार में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बीच में लाइट को बंद कर दिया गया और गेट बंद कर दिए। सभागार के रुपए जमा किए थे, उसकी रसीद नहीं दी। और बरेली कॉलेज में गर्ल्स छात्रावास बना है, उसमें लाइटें लगवाने के लिए लेटर लेकर गए थे, इस लेटर को फाड़ दिया गया। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। बुलाया गया, मेरा नाम कुणाल मिश्रा है। हम लोग जब नगर आयोग के पास अपनी मांगों को लेके जाते हैं तो नगर आयोग पहले तो हमसे 5 मिनट का समय लेते हैं, उसके बाद बुलाते हैं तो बोलते हैं, फिर उसके बाद अपने कर्मचारी बुला के हम लोग के साथ अवैध टिप्पणी करके हम लोग को बाहर भेजते हैं। कार्यक्रम अपना जीआईसी ऑडिटोरियम में था। जो उनके नगर आयोग के कर्मचारी थे वो आते हैं हमारे पास। नगर आयोग ने हमारा जो लेटर था वो फाड़ के फेंक दिया। हमने बरेली कॉलेज के पीछे अभी जैसे कि महिला छात्रावास खुला है, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था के लिए हम लोग अपनी मांग रखने गए थे। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अब हम कार्रवाई चाहते हैं। जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है और जिन्होंने लाठीचार्ज किया वो हमसे माफी मांगे और नगर आयुक्त कार्रवाई की जाए, FIR होनी चाहिए। वहाँ के कर्मचारियों ने हमें अंदर बुला के मारपीट की हम लोगों के साथ। ये अभी की बात है। आज आप कलेक्ट्रेट आए, क्या आपत्ति है? अभी कलेक्टर के दिया आवाज सर से मिलने आए हैं, देखिए उनको अपनी मांगे रखेंगे, आगे देखें क्या कार्रवाई। क्या नाम आपका? राजकुमार समदर्शी। क्या आपने किसके खिलाफ शिकायत दी, क्या मांगे? ये 12 बजे के टाइम पे ये 50-60 गुंडे थे असामाजिक तत्व जो अपने आप को बरेली कॉलेज का छात्र बता रहे थे। हमें ये नहीं बता रहे थे, हमें नहीं पता कौन थे। सारी घटना कैमरे में कैद हो गई है। अगर छात्र होते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते पढ़े लिखे लोग। ये गुंडागर्दी में उतारू थे, मेजों को घूसे मार रहे थे, कर्मचारियों के साथ मारपीट करी, मेरा पट्टा पकड़े थे खींचा और तमाम कर्मचारियों के साथ मारपीट करी। नगर आयुक्त तक के साथ नहीं छूट रहे थे। ये गाड़ियां तोड़ दी, गेट तोड़ दिए इन्होंने, सब कैमरे में सब घटना रिकॉर्ड है। हमारी मांग है इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन लोगों के साथ मारपीट की है। नहीं, कोई मारपीट नहीं। रिजाइन कर देंगे अगर हमारी तरफ से एक गाली गलौज की हुई है। कोई आएगा तो उसे मारपीट करेंगे, FIR और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी आप लोगों के बंद रही है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। लगा दिए, परसों से आप नजारा अलग देखेंगे। जी राजेश कुमार मेरा माने। क्या आपने शिकायत दर्ज की, किसके खिलाफ शिकायत? कोतवाली में हमने जो बरेली कॉलेज के कुछ लफंगे आए थे, गुंडे आए थे, उनके विरोध हमने लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया है। हमारे राजभवन समिति की तरफ से उनके साथ हम लोग अपना गेट बंद करने जा रहे थे। जब देखा अभी बाहर के लोग आए हैं, हमने अपने गेट बंद करने, तो वो हमें हमारा गेट बंद नहीं करने दे रहे थे नगर निगम का। भाई आप कौन होते रोकने वाले? तो वहाँ नगर निगम हमारा है, हम आ रहे हैं, हम लोग गेट बंद कर रहे हैं। तो इतने में उन्होंने हिंसा बदतमीजी करना शुरू कर दी। आप लोगों सफाई व्यवस्था भी बंद कर दी। सफाई व्यवस्था आज से बंद है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई देखिए हमने। अब हम जा रहे हैं SSP महोदय के यहाँ, SSP महोदय के भी जा रहे हैं हम लोग। जब वहाँ पर हम लोग अपने आम यानी छात्रों के साथ में जब AVP के कार्यकर्ता नगर आयुक्त के पास जाते हैं, अपनी विषय को वहाँ रखते हैं, तो विषय सुनने की वजह वो वहाँ के लोगों को बुलाकर कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी करवाते हैं, धक्का मुक्की करवाते हैं। कई कार्यकर्ता चोटिल भी हुए, ब्लड भी निकला है कई कार्यकर्ताओं के साथ में। जब वहाँ समाज के और लोग भी थे, वो लोग भी बात करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के साथ में भी बदतमीजी वहाँ के लोग करते हैं। ये सारा सब पूरा नगर आयुक्त के कहने पर ये सब कुछ किया गया। हाँ, कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी की गई, कई कार्यकर्ताओं के साथ में छोटी। अभी हम लोग DM ऑफिस आए, उनके सामने अपना पूरा विषय रखेंगे और विषय रखने के बाद हम उनको बताएंगे। और जिन लोगों ने ऐसी कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी की है, छात्रों के साथ में बदतमीजी की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। जी हाँ, वो अभी उन्होंने लेटर भी उसको फाड़ दिया गया है, मतलब छीन लिया था, उन्होंने फाड़ा है, क्या किया है उनको पता होगा। तो AVP ऐसे ही अपना प्रदर्शन करेगा जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा और उन लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर मेरा नाम रितेश जौहरी, मैं AVP का कार्यकर्ता हूँ। सर आज हम लोग ज्ञापन लेके गए थे। जिस समस्या थी 2-4 जैसे कॉलेज में अपना गर्ल्स हॉस्टल वगैरह, उसमें लाइटिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं थी जो नगर निगम के द्वारा होती है। और हमारा जो कल कार्यक्रम हुआ था उसमें लाइट अपने आप ही उन्होंने कट कर दी थी। और सर आज हम लोग जब जिन बात को बताने गए नगर आयुक्त के पास, तो उनने बाहर से अपने जो कर्मचारी वगैरह थे उन्हें बुलाया गया, जो कर्मचारी सब पिए हुए थे, जो हम लोग के संग मारपीट कर रहे थे और कुछ जनों के फोन छीने
जिस कारण हम लोग को भी अपना बचाव करना पड़ा। हाँ, सब ड्रिंक करे हुए थे जितने भी कर्मचारी थे और गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। क्या नाम है आपको? माधव महेश्वरी। क्या मामला हुआ? मामला हमारा ये था, 6 तारीख को हमारे एक कार्यक्रम हुआ था विद्यार्थी परिषद का। इसमें हमारे कार्यक्रम में जब कार्यक्रम चल रहा था तो बीच में से ही एकदम से लाइट वगैरह बंद कर दी गई, सब हो गया। उसमें ही ताला लगा दिया गया, बाहर से बंद कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीजों को मुद्दों को लेकर हमने नगर आयुक्त जी से बात करने के लिए हम गए थे। जब नगर आयुक्त जी से बात करने गए तो पहले तो हमें बाहर इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बाद जब हम अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचते ही वहाँ पे दो जो नगर आयुक्त जी के साथ के जो भी थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उनसे फोन वोन छीना, उनसे गाली गलौज करी जी। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी हैं। बुला लिए? हाँ जी। 6 तारीख को कहाँ हुआ था? क्या कहते हैं, उन्होंने लाइट बंद कर दी थी जी। वहाँ पे लाइट वगैरह एकदम से सब बंद कर दी गई थी, बाहर से एकदम से बंद कर दिया गया गेट जी। सब कार्यकर्ता परेशान और सब लोग बच्चे भी थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जी। कार्यक्रम के बीच में लाइट में आग लग गई थी। देखिए, अभी कुछ देर पहले एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता थे मुझसे मिले, यहाँ पर मिलने आए थे यहाँ पर, और उनको नगर निगम को लेकर कुछ शिकायतें थी। और कुछ दिन पहले उनका 1-2 दिन पहले जो कोई कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो उसकी फ़ीस वगैरह जमा हुई या रसीद को लेकर कुछ दिक्कतें थी, कुछ बातें हुई थी, तो उसी को लेकर उनके ग्रीवांसेस थे। यहाँ पर मैंने एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट सबने बैठकर, और चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो हम लोग मीटिंग हॉल में बैठ गए और सभी से उनकी बातों को सुनकर उनका जो ज्ञापन था उनको मैंने ले लिया है। और कहा गया है कि जो इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें जो जिन्होंने मतलब ये कह सकते हैं कि शिकायतें की गई हैं, अगर शिकायतें पाई जाएंगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसके पश्चात सभी लोग जो है अपने अपने घरों को चले गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में। और अब कोई स्थिति पूरी तरह से सामान्य। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक कम्युनिकेशन गैप होता है या संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। और लेकिन ये बहुत ही एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि क्षणिक आवेश का प्रकरण था, और सारी स्थिति जो एकदम अब पूरी तरह से सामान्य है। नगर निगम कर्मचारियों ने कार्रवाई की घोषणा कर दी है, सारे मशीन जेसीबी सब चक्का-जाम लगा दिया है नगर निगम कोतवाली पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं कि कभी कोई दिक्कत होती है तो उसमें जो किसी भी संस्था को या कोई भी, उसमें बड़े लोग सामने आते हैं और बड़े लोग सामने आकर उन सब चीज़ों को जो है एक एमिकेबली जो है उसका समाधान करा देते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस समस्या का भी बहुत ही सहजता के साथ जो है उसको दोनों पक्षों की उसके राजी खुशी से इसका जो है समाधान हो जाएगा। एबीवी छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नगर निगम के अंदर शिकायत करने गए थे तो कर्मचारी मारपीट किए। देखिए, हमने पूरी बात सुना है, पूरी बात सुन लिया है, बैठा मैं उनके बीच में पूरी बातों को किया, सुना है। और इधर नगर निगम से भी हमारी बात हुई थी, नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई है और एमिकेबली इसका पूरी तरह से समाधान हो गया। कोई किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। देखिए, इस तरह डेमोक्रेसी में कह लीजिए या कभी कभी संवादहीनता, जैसे मैंने अभी कहा, समस्याएं आती हैं, लेकिन जो इसमें जो परिपक्व और मैच्योरिटी के साथ इसको टैकल करते हुए इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से इसका समाधान करा दिया गया है। अब कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। थैंक यू।